आज का हमारा कंसेप्ट है जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है उनको Django फ्रेमवर्क में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये देखा था कि HTML CSS के जो टेम्पलेट्स है वो ऑलरेडी नेट पे मिलते हैं। दो प्रकार के टेम्पलेट होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमने ये किया हुआ है कि लास्ट सेशन में हमने ये टेम्पलेट है ये डाउनलोड किया था। ठीक है, मेरे पास मैंने आपको दिखाया भी था और मैंने ग्रुप पे शेयर भी किया हुआ है। ठीक है, जिप फाइल है। अब ये जो रेडीमेड टेम्पलेट है, जैसे कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, रन करके देखता हूँ, बड़ा ही आसान टेम्पलेट है। वो एक ही इंडेक्स फाइल है और एक ही CSS फाइल है उसके अंदर। चलिए, ये वो टेम्पलेट है। ठीक है, इस टेम्पलेट को मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है। अब प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है मतलब क्या करना पड़ेगा कि ये फाइल्स मुझे हमारे Django फ्रेमवर्क का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं मेरा पहले पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया और ये मेरा पाइचार्म ओपन है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कुछ सेटअप्स किए थे। हमें कुछ मैनुअल फाइल बनाना आता है, HTML की कुछ फाइल्स बनाई थी, हमने रन भी किया था। करके देखते हैं एक बार रन। टर्मिनल पे जाता हूँ और बस एक बार ये जो मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट है इसको मैं रन करके देखता हूँ। चलिए, कैसे रन करते हैं, सिंपल है, पाइथन manage.py एंड रन सर्वर, ये कमांड होती है। ठीक है, ये बस हिट कर दो, आपका जो भी आपने इससे पहले बनाया होगा वो रन हो जाएगा वेब पेज। ठीक है, चलिए, एक लिंक जनरेट हुआ, बस आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है वो रन हो जाएगा, दिख जाएगा। हमने होम, अबाउट अस ऐसे कुछ पेजेस बनाए थे, याद है आपको? ये चीज़ें हमने बनाई थी। ये हमारा होम पेज है, उसमें हमने होम, अबाउट अस का पेज, सर्विसेज का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये सभी कुछ बनाया था। लेकिन अब चाहते ये है कि ये जो हमने टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है इसमें कलर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी रेडीमेड है, इसमें मेनू बार भी पहले से बना हुआ है, हेडिंग के लिए भी जगह है। मतलब यही डिज़ाइन मुझे चाहिए यहाँ पे, मेरा पहला पेज जो है वो ये वाला हो। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि ये तो डाउनलोडेड फाइल है ना, ये मेरे सिस्टम के अंदर जस्ट मैंने डाउनलोड करके रखी। अब हमें ये हमारे Django प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, ये वाला डिज़ाइन चाहिए अपने को। ठीक है, तो डिज़ाइन कैसे लेंगे देखते हैं। देखो, अब जाहिर से बात है, अगर आपको वो जो डिज़ाइन है HTML का, मतलब ये वाला डेस्कटॉप पे है, ये वाला अगर डिज़ाइन चाहिए तो ये सभी की सभी फाइल कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, आपके Django प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, बराबर ना। ठीक है, अब देखो, आप डायरेक्टली कुछ भी कॉपी पेस्ट कहीं भी नहीं कर सकते, ये आपको शुरू से पता है। Django प्रोजेक्ट के अंदर हर फोल्डर को रखने का तरीका है, हर फोल्डर के अंदर फाइल रखने का तरीका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर है, HTML की फाइल है, TXT टाइप की फाइल है लाइसेंस वाली, और एक style.css फाइल है। मतलब ये चारों ही फाइल जो है वो अलग अलग है, बराबर। ठीक है, अब इनको प्रोजेक्ट के अंदर हम कहीं भी नहीं डाल सकते, किसी खास जगह पे डालना पड़ेगा और तभी वो रन होगा। ठीक है, तो ये इसकी स्टेप्स है। अब देखो, ये स्टेप्स जो है फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी ये फोल्डर की सभी की सभी फाइल्स हमारे Django प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए। देखो, Django प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है टेम्पलेट्स। मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट्स जो कुछ भी आपकी डिज़ाइन वाली फाइल है, मतलब जो कुछ भी आपकी HTML की फाइल होती है वो कहाँ पे रखना चाहिए, हमने टेम्पलेट्स पे रखना चाहिए, बराबर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और यहाँ पे हमने बनाया भी है। हमारे पास टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने अलग अलग फाइल्स भी बनाई थी, अबाउट अस, होम फाइल्स वगैरह वगैरह, राइट। देखिए है यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर है ना, होम डॉट है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, राइट। ओके, अलग अलग फाइल्स यहाँ पे प्रेजेंट। अब हमें करना क्या है, वो जो फाइल स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये हमें करना है अभी। ठीक है, लेकिन हम कहीं भी फाइल कोई भी फाइल कहीं भी नहीं डाल सकते, उसका मतलब एक प्रॉपर वे है, वो सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंपोर्टिंग रेडीमेड HTML टेम्पलेट इन Django प्रोजेक्ट।
ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने वाला अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, अब रेडीमेड टेम्पलेट इंपोर्टिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 फोल्डर्स का। देखो बड़ा ही आसान है, 2 फोल्डर लगने वाले हैं हमको। एक फोल्डर है आपका जो है टेम्पलेट्स, जो ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास में, और दूसरा एक फोल्डर रहता है जिसका नाम है स्टैटिक। इन 2 फोल्डर की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी 2 फोल्डर है हमारे पास में? टेम्पलेट और स्टैटिक। अब दोनों ही फोल्डर क्या करते हैं ये समझा देता हूँ। देखो रूल्स ऐसे हैं कि जो टेम्पलेट फोल्डर होता है उसके अंदर हमेशा डिज़ाइन वाली फाइल, मतलब HTML की फाइल होनी चाहिए। क्या है? जो टेम्पलेट होता है उसके अंदर हमेशा HTML वाली फाइल होनी चाहिए, और जो स्टैटिक होता है उसके अंदर हमेशा डिज़ाइन को सपोर्टिव फाइल होनी चाहिए। डिज़ाइन को सपोर्टिव फाइल मतलब CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, डिज़ाइन को बनाने वाली इमेजेस, बूटस्ट्रैप, मतलब HTML की फाइल छोड़ के जितने भी पेजेस है, जितने भी फोल्डर्स है, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं? स्टैटिक के अंदर आते हैं। मतलब समझना बड़ा ही आसान है कि अगर आपको डिज़ाइन इंपोर्टिंग करना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेम्पलेट्स के अंदर सभी की सभी HTML फाइल रहेगी, ठीक है। और जो स्टैटिक फोल्डर है उसके अंदर कौन सी फाइल रहेगी? सभी की सभी सपोर्टिव फाइल। सपोर्टिव फाइल मतलब CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, इमेजेस, ये सब कुछ जो है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर रहने वाला है। क्लियर? मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो डिज़ाइन डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है उसके अंदर से मुझे HTML की फाइल किसके अंदर डालनी है? टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर डालनी है, ठीक है। और बाकी बची हुई फाइल किसके अंदर डालनी है? स्टैटिक नाम के फोल्डर के अंदर डालनी है। लेकिन स्टैटिक नाम का फोल्डर है ही नहीं वहाँ पे, वो बनाना पड़ेगा, ठीक। देखते हैं, आपने हेडिंग डाला हुआ है ये, ठीक है, ओके। लिखिए, to import a ready-made HTML template in Django project, to import ready-made HTML template in Django project, we required 2 folders. Sir, repeat. To import ready-made HTML template in Django project, we required 2 folders, that is templates and static. लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द टेम्पलेट्स फोल्डर कंसिस्ट ऑफ all the HTML files. The templates folder consists of all the HTML files, and the static folder consists of all the suppurative file. The static folder consists of all the supportive file, such as, अब supportive file कौन कौन सी होती है? such as CSS, JS का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट, CSS, JS, images, bootstrap, etc. ठीक है। अब थ्योरेटिकल पार्ट लिख लिया अपन ने, टेम्पलेट्स क्या होते हैं और स्टैटिक फोल्डर में क्या करना चाहिए वो लिखा। अब हमें स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी डिज़ाइन बाहर है कहीं तो भी प्रेजेंट, वो हमें Django प्रोजेक्ट के अंदर लाना है। अब स्टेप्स क्या है, नीचे हेडिंग डालिए स्टेप्स। क्या है? अब पहली स्टेप ये है, देखिए पहली स्टेप क्या है, क्रिएट अ स्टैटिक फोल्डर नियर टेम्पलेट्स फोल्डर।
मतलब आपके प्रोजेक्ट पे स्टैटिक नाम का फोल्डर होना चाहिए, वो भी कहाँ पे, जहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, वो मतलब उसके आजू बाजू में कहीं भी होना चाहिए। क्रिएट अ स्टैटिक फोल्डर नियर टेम्पलेट्स फोल्डर। और यह स्टेप हम लिखेंगे भी और करके भी देखेंगे, ठीक है। लिखा स्टेप, उतना ही करके देख लेते हैं अभी। चलिए देखो क्या लिखा हमने कि भाई स्टैटिक फोल्डर को बनाना पड़ेगा टेम्पलेट फोल्डर के आजू बाजू में, ठीक है। देख लेते हैं। देखो ये अपना फोल्डर स्ट्रक्चर है, अमेजॉन नाम का मेन फोल्डर है, उसके अंदर अमेजॉन, होम पेज और टेम्पलेट्स, ऐसे 3 फोल्डर है। अब इसी लाइन के अंदर मुझे स्टैटिक नाम का भी फोल्डर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती मत करना। कभी कभी हो सकता है कि भाई आप ऐसा भी कर दो कि भाई टेम्पलेट्स के अंदर फोल्डर क्रिएट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि होम पेज के अंदर फोल्डर क्रिएट कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आपके पास टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, उसी प्रकार से आपके पास में स्टैटिक नाम का फोल्डर होना चाहिए। तो इसका मतलब कहाँ कैसे ऐड करना पड़ेगा, जो आपकी मेन डायरेक्टरी है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा आपको न्यू फोल्डर, बराबर। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, क्लिक किया वहाँ पे, डायलॉग बॉक्स आया, नाम डालो, क्या, स्टैटिक, बराबर, एंटर किया। देख लेते हैं। दिख रहा है आपको, स्टैटिक नाम का फोल्डर बना हुआ है, लेकिन वो अभी ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, टेम्पलेट्स के अंदर हमारे बने बनाए फाइल्स हैं, राइट, ठीक है। और स्टैटिक के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास 2 फोल्डर प्रेजेंट है, टेम्पलेट भी है और स्टैटिक भी है। अब आपको मालूम है कि टेम्पलेट के अंदर एचटीएमएल की फाइल चाहिए और स्टैटिक के अंदर एचटीएमएल छोड़ के बाकी जितनी भी फाइल्स हैं, सपोर्टिव फाइल, सीएसएस, इमेज, जावास्क्रिप्ट, अगर बूटस्ट्रैप होगा तो बूटस्ट्रैप, वो किसके अंदर चाहिए, स्टैटिक फोल्डर के अंदर चाहिए। चलिए करते फिर कॉपी पेस्ट। दूसरी स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, पहली स्टेप हमने करके देखी। दूसरी स्टेप ये है, लिखिए, ऐड ऑल एचटीएमएल फाइल्स इन टेम्पलेट्स फोल्डर एंड ऐड ऑल सीएसएस, जेएस, इमेजेस एक्सेट्रा इन स्टैटिक फोल्डर। ये आपकी दूसरी स्टेप है। दूसरी स्टेप, ऐड ऑल HTML फाइल्स इन टेम्पलेट्स फोल्डर एंड ऐड ऑल CSS एंड JS एंड इमेजेस फाइल इन स्टैटिक फोल्डर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपका डिज़ाइन ना आए, ठीक है। इसलिए ध्यान से लिखते वक्त। हो गया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा, यस सर। ठीक है, आप करके देखें। चलिए क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे। यस सर। आपके पास डिज़ाइन पहले से प्रेजेंट है, उस डिज़ाइन में जाएंगे, कौन सी फाइल है, इंडेक्स फाइल टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर चाहिए और बाकी बची फाइल स्टैटिक फोल्डर के अंदर चली जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं पहले कॉपी करता हूँ इंडेक्स फाइल को, मतलब मेरी HTML फाइल को। मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ से पाइचार्म ओपन किया और कहाँ पे आना है मुझे, टेम्पलेट्स में आना है, ध्यान से, हाँ, टेम्पलेट्स में आना है, टेम्पलेट में, और टेम्पलेट्स के ऊपर राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। हो सकता है कि अपन ने पहले से बनाई होगी इंडेक्स फाइल, तो रिप्लेस हो जाएगा वो, ओके कर दो, और राइट, मतलब क्योंकि हमने इससे पहले भी कुछ फाइल्स बनाई हुई है, इसलिए अगर आपको ऐसा मैसेज आया रिप्लेस का तो रिप्लेस कर देना, आपने ओवर राइट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मेरा इंडेक्स फाइल कॉपी कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, हाँ, अब स्टैटिक फाइल कॉपी करना है, स्टैटिक जो चीज़ें हैं वो कॉपी करना है। सेम वैसा मिनिमाइज किया, स्टैटिक मतलब कौन कौन सी HTML फाइल छोड़ के जितने भी है वो, तो मैं सबको ले लेता हूँ। इमेजेस भी चाहिए, कंट्रोल दबा के मैंने लाइसेंस भी सिलेक्ट किया और CSS का भी फाइल सिलेक्ट किया और इसको कॉपी करता हूँ मैं, राइट क्लिक, कॉपी, मिनिमाइज किया, पाइचार्म ओपन किया, स्टैटिक पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर देना, राइट क्लिक, पेस्ट,
पेस्ट किया, ये ऐसा एक डेवलप बॉक्स आएगा कि इसी पाथ पे पेस्ट करना है क्या, ओके कर देना बस। तो उसके अंदर जो भी फाइल्स है ओपन हो जाएगी और देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, दिख रहा है क्या, स्टैटिक फोल्डर, उसके अंदर इमेजेस और उसके अंदर license.txt, उसके अंदर style.css, बराबर। मतलब हमने कॉपी पेस्ट बराबर कर लिया। अब आपको तो ये मालूम है कोई भी अगर नया फोल्डर आता है Django प्रोजेक्ट के अंदर तो उसकी एंट्री कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है, बराबर। तो आपके पास में सेटिंग नाम की फाइल है, आपको याद है जब आप लोगों ने टेम्पलेट्स वाला फोल्डर बनाया था तब सेटिंग नाम की फाइल में तुमने टेम्पलेट्स डायरेक्टरी को ऐड किया था। उसी प्रकार से स्टैटिक भी डायरेक्टरी है, फोल्डर है, तो उसकी एंट्री भी सेटिंग वाली फाइल में, मतलब सिस्टम को बताना पड़ेगा कि भाई ये स्टैटिक फोल्डर जो है अपने प्रोजेक्ट का है, ठीक है, ओके। तो ये करने के लिए आपको तीसरी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी अभी। चलिए लिखिए, थर्ड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ध्यान से लिखना, ऐड अ URL कोड इन अ setting.py फाइल। मतलब setting.py फाइल के अंदर आपको एक कोड डालना पड़ेगा जो कि नीचे लिखा हुआ है। और ये नीचे कोड लिखा हुआ है, एक URL कोड है। URL कोड मतलब जैसा हमने टेम्पलेट नाम का फोल्डर ऐड किया था वैसे ही है ये setting.py फाइल, और ये नीचे का कोड लिख लेना, ऐसा का ऐसा ही लिखना। स्टैटिक फाइल्स dir, मतलब स्टैटिक डायरेक्टरी कौन कौन सी है, और उसके अंदर एक ब्रैकेट है एक्चुअली, ओपनिंग ब्रैकेट, os.path लिख लीजिए। चलिए अब इसी कोड को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो URL कोड है ये किसके अंदर डालना है, setting.py। ज़रा setting.py पे एक नज़र डालते हैं। setting.py कहाँ पे होता है, हाँ अमेजोन वाली जो डायरेक्टरी है उसके अंदर setting.py, बराबर। डबल क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक फाइल सेटिंग वगैरह बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ, मतलब अब कुछ आपको setting.py ऐसी मिलेगी कि जिसके अंदर डेटा मिलता है और कुछ के अंदर डेटा नहीं मिलता। अब उदाहरण के तौर पे देखो यहाँ पे ये एक setting.py फाइल है, इसके अंदर अलग अलग डेटा आपको दिख रहा है, इंस्टॉल ऐप, उसके बाद में टेम्पलेट्स दिख रहा है। ये आपको अगर याद होगा तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट्स की एंट्री मारी थी, राइट। ऐसा ही कहीं तो भी स्टैटिक होगा लिखा हुआ, दिख रहा है यहाँ पे स्टैटिक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक फाइल्स, मतलब सेक्शंस बनाए इन लोगों ने कि कौन सी चीज़ कहाँ ऐड करनी है। अभी हम जो कुछ भी ऐड कर रहे हैं वो स्टैटिक के बारे में है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक URLs यहाँ ऐड करने। तो कभी कभी क्या होगा, कुछ फाइल्स ऐसे जिसमें ये कोड ऑटोमेटिक होता है और कुछ फाइल्स ऐसे जिसमें ये कोड ऑटोमेटिक नहीं होता। आपको ढूंढना है, अगर आपको स्टैटिक का कोई URL वाला कोड नहीं दिख रहा है तो आपको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। अभी के सिनारियो में ये जो कोड है हमारा, जो आप लोगों ने बुक में लिखा, कौन सा है, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dir, ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा वहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे स्टैटिक के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। दो बार पेस्ट, देखो फर्क, स्टैटिक फाइल्स dir, और मतलब स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी कौन कौन सी है, तो नीचे वाले पाथ से उठाएगा, तो os.path join base dir स्टैटिक। स्टैटिक मतलब वो फोल्डर का नाम स्टैटिक है, इसलिए तुमने यहाँ पे लिखा। सेम यही लाइन तुम लोगों ने टेम्पलेट्स के टाइम भी लिखा था, ठीक। क्लियर हुआ ये कहाँ पे डाला हमने, सिंपल है। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि आपने सिर्फ सेटिंग, मतलब Django के प्रोजेक्ट में ये लिखा कि हमारा स्टैटिक फोल्डर भी काम का है, उसके अंदर जो फाइल्स है उसका भी हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब ये कर दिया, मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट डायरेक्टली रन होगा ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, अभी क्या हुआ, आपने सिर्फ ये बताया कि स्टैटिक फोल्डर के ऊपर से सभी कुछ चीज़ें उठानी है, ठीक है। आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, आगे देखिए। अब अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करूँ, सेव, तो देखते क्या आउटपुट आता है ना। प्रोजेक्ट को रन करते हैं, यहाँ पे लिंक है ही, मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं आउटपुट क्या दिखाता है।
आउटपुट शो किया उसने, लेकिन अभी भी वो प्रीवियस पेज ही तो दिखा रहा है, बराबर। पेज कौन सा है ये तो होम पेज है जो तुमने बनाया था। तुम्हें कौन सा पेज चाहिए? इंडेक्स पेज चाहिए। तो फिर तुम क्या लगता है तुमको कहाँ चेंज करना पड़ेगा? होम पेज रन हो रहा है, मतलब कुछ तो किया होगा तुम लोगों ने। वो जो कुछ भी चीज़ तुमने होम पेज के लिए की होगी वो चीज़ तुमको किसके लिए करना पड़ेगा? इंडेक्स फाइल के लिए करना पड़ेगा। बताओ क्या करोगे? हाँ, पहले ये याद करो। URL हाँ, वो कौन सी फाइल है जिसकी वजह से पेज शो होते हैं? view.py, बराबर। चलो वहाँ पे जाते हैं। view.py वाली फाइल है होम पेज के अंदर। व्यू है यहाँ पे। आपको अगर याद होगा तो आपने अलग अलग फंक्शंस लिखे हैं। होम पेज का फंक्शन, अबाउट अस का फंक्शन, है ना, कॉन्टैक्ट अस वाला फंक्शन। तो आपने ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई होम पेज को कॉल करे तो कौन सा पेज कॉल हो? home.html। अभी हमारा वाला पहला पेज कौन सा है? इंडेक्स है। तो एक काम करते हैं, HTML। तो यहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं। सिंपल। वो आप बोलोगे सर फंक्शन का नाम वो रहने दो वैसे ही, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, मेरा पूरा कोड पहले से बराबर ही था। मैं सिर्फ ये चाहता था होम पेज की जगह इंडेक्स का पेज दिख जाए, बाकी कुछ भी नहीं। अब मैंने चेंज किया और सेव कर दिया, ठीक है। और सेव करने के बाद एक बार रिफ्रेश करके देखते चेंज दिखता है कि नहीं। चेंज दिखना चाहिए पहली तो बात। चलिए वहाँ पेज पे आया, रीलोड किया, देखते कुछ चेंज आता है या नहीं। चेंज आया? चेंज आया कि नहीं आया? चेंज आया। कौन सा वाला पेज है ये? जो इंडेक्स वाला पेज है वही है, लेकिन तुम्हें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है कि उसके अंदर? प्रॉब्लम यह है कि उसका स्ट्रक्चर ही तो नहीं दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है। मतलब डेटा बराबर यही है, उसका टाइटल यही था, बराबर, वेलकम टू ये एलिगेंट वगैरह आप देख भी सकते। देखो ये इंडेक्स वाला फाइल है पुराना, जो डिज़ाइन हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो ये था। और हमने जब जैंगो प्रोजेक्ट में उसको कॉपी पेस्ट किया तो ये ऐसा आया। क्या लगता है तुमको क्या हुआ होगा? स्टैटिक फोल्डर की एंट्री करनी पड़ेगी शायद। अब स्टैटिक फोल्डर की एंट्री तो अपन ने ऑलरेडी की हुई है। देखो समझाता हूँ, देखो समझो इस चीज़ को। ये आपका प्रीवियस डिज़ाइन है, बराबर। ये डिज़ाइन प्रॉपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस इंडेक्स फाइल के अंदर कहीं तो भी CSS फाइल का लिंक डाला हुआ होगा, बराबर, और वो प्रॉपरली काम कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट पहली फाइल तुमने रन की index.html, इसके अंदर भी CSS का फाइल होगा ही ना, क्योंकि आपने सेम टू सेम कोड कॉपी पेस्ट किया तो होगा ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके CSS फाइल को Django से एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो सही है, क्योंकि तुम्हारी CSS फाइल किसके अंदर प्रेजेंट है? स्टैटिक फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। और तुम्हारा HTML का फाइल किधर प्रेजेंट है? टेम्पलेट फोल्डर के। मतलब दोनों ही चीज़ें अलग अलग जगह प्रेजेंट है। लेकिन जब तुमने ये डिज़ाइन उठाया था उस समय पे क्या हुआ था? देखो यहाँ से उठाया था आपने डिज़ाइन, इस इंडेक्स पेज के लिए उसकी CSS फाइल उसी फोल्डर में प्रेजेंट है। अभी क्या हो रहा है? Django प्रोजेक्ट के अंदर टेम्पलेट के अंदर HTML का फाइल है और स्टैटिक फोल्डर के अंदर CSS वाला फाइल है। मतलब दोनों का ही पाथ अलग अलग है। आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि इंडेक्स फाइल के अंदर जो CSS फाइल है वो CSS फाइल स्टैटिक फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। सही है, ठीक है। अब ये अगर करना है तो चलिए समझ लेते हैं इस चीज़ को। ये छोटा सा चेंज है और आखिरी चेंज है। देखो जूम करता हूँ, ये आपकी index.html फाइल है, करेक्ट, और आपकी CSS फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। index.html फाइल टेम्पलेट फोल्डर के अंदर है, CSS.html स्टैटिक फोल्डर के अंदर। हमें हमारी इंडेक्स फाइल के अंदर का कोड एक बार देखना पड़ेगा, उसके अंदर CSS फाइल होगी ना, बराबर। डबल क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर। जैसे मैंने डबल क्लिक किया मेरे पास ये कोड आया, दिख रहा है आपको कोड? अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी लाइन पे आपको CSS वाली लिंकिंग का कोड दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? उस CSS फाइल का नाम कहाँ है? कहीं दिख रहा है क्या आपको? ये यहाँ पे है, style.css है यहाँ पे style.css, बराबर। ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि style.css यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए। लेकिन
यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये जब सर्च करेगा ना तो वो ये HTML का फाइल जिस फोल्डर के अंदर है वो उसी फोल्डर के अंदर सर्च करेगा। इसका मतलब ये HTML का फाइल टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर है, तो वो टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर ही सर्च करेगा CSS को, लेकिन वो वहाँ पे तो प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो स्टैटिक फाइल के अंदर है ना, स्टैटिक फोल्डर के अंदर है ना। तो अपने को ये बताना पड़ेगा, मतलब इसके आगे पाथ लिखते वक्त अपने को ये फाइल कौन से फोल्डर के अंदर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब अब आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब लास्ट स्टेप है, वो ये है नंबर 4, टू यूज स्टैटिक फोल्डर कंटेंट। मतलब अगर तुमको स्टैटिक फोल्डर कंटेंट इस्तेमाल करना है तो आपको इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपका 4th स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अभी CSS जो है वो मेरा स्टैटिक कंटेंट है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर का कंटेंट है, उसको इस्तेमाल करना है। तुम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको इस वाले सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल है, स्लैश लिखना है, स्टैटिक लिखना है, स्टैटिक मतलब फोल्डर का नाम, स्लैश फिर से और वो फाइल का नाम लिखना है जो एक्सेस करना है। ऐसा हर जगह पे करना पड़ेगा, स्लैश स्टैटिक स्लैश और फाइल का नाम, ये आपका सिंटैक्स है अगर आपको स्टाइल डॉट CSS इमेजेस वगैरह यूज़ करना है तो, और ये हर जगह लागू होगा अभी। चलिए लिखा आपने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा? यस सर। यस सर। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे आया मैं, ये जो है ये मेरे स्टैटिक फोल्डर के अंदर का कंटेंट ही तो है, तो फिर यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको मुझे यूज़ करना है। ये पहले काम कर रहा था, जब मैंने इसको डाउनलोड किया तब ये काम कर रहा था कि नहीं, अब मैंने कॉपी पेस्ट किया Django प्रोजेक्ट में, अब काम नहीं कर रहा, तो उसको फोल्डर नहीं मिल रहा, बस इतना ही है। तो फोल्डर कौन सा है बताना पड़ेगा ना, तो क्या सिंटैक्स है, क्या लिखा, स्लैश स्टैटिक स्लैश बस, और फाइल का नाम, फाइल का नाम तो पहले से ही प्रेजेंट था वहाँ पे। ये छोटा सा चेंज है। देखो Django प्रोजेक्ट में स्टेप्स इतनी है कि ये ध्यान में नहीं रहने वाली, ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है, ठीक है। सेव किया, छोटे छोटे चेंज किया, अब टेस्ट कर लेते सही में हुआ कि नहीं। यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, रीलोड किया, देखते हैं आया। मतलब ऐसा ही डिज़ाइन है ना, ये अपना HTML का डिज़ाइन और ये अपना Django फ्रेमवर्क वाला डिज़ाइन। आप बोलोगे कि सर HTML के डिज़ाइन में ये इमेज दिख रही है और Django वाले प्रोजेक्ट के अंदर वो इमेज नहीं दिख रही है, इसका क्या रीज़न होगा। सेम वैसा ही ये इमेज जो है वो कहाँ पे है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर है, बराबर ना। ये अभी लेआउट ठीक इसलिए हुआ क्योंकि उसको CSS वाली फाइल मिली, लेकिन बाकी इमेजेस की फाइल नहीं मिली। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी इमेज वाला फोल्डर होगा वहाँ पे मतलब कोड होगा, वहीं पे फिर से स्टैटिक वर्ड लगाना पड़ेगा ना, जैसे अभी लगाया। करके दिखा देता हूँ। चलो, वेलकम टू एलिगेंट ब्लू, ये इमेज चाहिए अपने को, तो इसका कोड होगा, ये वाला पेज कौन सा है, इंडेक्स पेज है। तो यहाँ पे ढूंढते फिर, अब यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि वो इमेजेस है, इमेज नाम का टैग है, इसके लिए आपको टैग का नॉलेज होना चाहिए। ये दिख रहा है क्या अभी इमेज नाम का टैग, ये इमेज है, इमेजेस स्लैश मतलब इमेजेस नाम का फोल्डर और उसके अंदर img08.jpg नाम की फाइल है। लेकिन ये इमेजेस नाम का फोल्डर कहाँ है, स्टैटिक के अंदर है ना, तो उसका पाथ है, ठीक करना पड़ेगा। क्या लिखोगे तुम, स्लैश स्टैटिक स्लैश, समझा। करके देखते हैं, सेव किया, Ctrl+S से सेव किया मैंने, यहाँ पे आया और रीलोड करके देखते हैं, देखते इमेज आती क्या, आई कि नहीं इमेज, समझ में आया है कैसे किया। ऐसा ही हर जगह होने चाहिए, जहाँ जहाँ जो जो तुम इस्तेमाल करोगे। अब देखो ये टेम्पलेट इजी है, इसके अंदर एक ही CSS का फाइल था, इसलिए तुमने एक ही जगह पे चेंज किया, और इसमें कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का फाइल नहीं है और बूटस्ट्रैप का फाइल नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई टेम्पलेट लिया जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का फोल्डर अलग है, जैसे मैंने कल बताया था एक डिज़ाइन, उसमें जावास्क्रिप्ट का फोल्डर अलग था, CSS का फोल्डर अलग था, इमेजेस का अलग, और सपोज बूटस्ट्रैप होगा तो बूटस्ट्रैप का अलग,
तो आपको जहाँ जहाँ आपने वो पाथ दिया है वहाँ वहाँ आपको स्लैश स्टैटिक स्लैश ये वर्ड डालना कंपलसरी है, तब जाके ही ये चीज़ एक्सेस होगी। डन। ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब मेरा इंडेक्स पेज तो रेडी है, अब मुझे बाकी वाले पेजेस के ऊपर काम करना है। सपोज मुझे यहाँ पे अबाउट अस का पेज चाहिए। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे अबाउट अस का पेज चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा हेडिंग ऐसा का ऐसा ही रहो। चलो इसको दुरुस्त कर लेते हैं, ये हेडिंग जो है ठीक ठाक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं एज अ प्रोजेक्ट कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ कंपनी ERP करके, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हेडिंग है ना, यहाँ पे मुझे नाम चाहिए कंपनी ERP, ठीक है। चलो क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए। जहाँ पे एलिगेंट ब्लू लिखा होगा वहाँ पे आप जाके चेंज कर दो, ठीक। कहाँ है अपना पाइचार्म, कौन सी फाइल है अपनी, इंडेक्स वाली फाइल। चलिए ढूंढते वहाँ पे उसको। ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये दिख रहा है आपको एलिगेंट ब्लू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंपनी ERP, ठीक है, वर्जन 1.0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, टेम्पलेट डिज़ाइन बाय FCT। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसा वर्ड चाहिए पावर्ड बाय और कंपनी का नाम, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, ये जो टेम्पलेट डिज़ाइन बाय लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर्ड बाय और कंपनी का नाम। चलो यहाँ पे इसको ये FCT जो है यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंपनी का नाम, सपोज अपनी कंपनी का नाम इट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और देखो इन्होंने हाइपर लिंक डाली हुई है, मतलब अगर किसी ने क्लिक किया वहाँ पे तो उसकी साइट पे चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, वो हमारी साइट पे चला जाए। तो ये निकाल के यहाँ पे मैं लिखता हूँ leadsbros.com, मतलब अपनी वेबसाइट का नाम। आप कोई भी वेबसाइट पे का नाम डाल सकते हो। चलो हो गया, सेव किया, मतलब Ctrl+S दबाया, सेव किया। टेस्ट कर लेते कि सही में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। राइट क्लिक, रीलोड, आएगी नहीं, कंपनी ERP वर्जन 1.0 और नीचे लिखा हुआ है पावर्ड बाय लीड्सब्रोस प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। ऐसे ही मुझे क्या करना है, मेनूज भी चेंज करने हैं। मुझे मेनू चाहिए होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, एक रजिस्ट्रेशन का पेज, एक लॉगिन का पेज, ऐसा सब कुछ चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं मेनू बार भी चेंज करूँगा। कैसे करेंगे, अगर मेनू बार चेंज करना है कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेनू बार का कोड कहाँ पे है। मेनू बार एक एंकर टैग होते हैं, मतलब ए टैग, उसको ढूंढना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं, एंकर टैग, यहाँ पे मेनू बार, ठीक है। यही है ना वो होम पेज, ब्लॉग, फोटोज। अब ब्लॉग नहीं चाहिए मुझे, अबाउट अस चाहिए, वर्ड अबाउट अस। उसके बाद में क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वर्ड सर्विसेज। उसके बाद में चाहिए मुझे सपोज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में मुझे चाहिए एक लॉगिन और उसके बाद में कॉन्टैक्ट, सेव। चलो Ctrl+S दबाया, सेव कर दिया, सीधे चेंज है ना। मुझे जैसे मेनू बार एक्सपेक्टेड था बराबर वैसे ही है। अब करना ही क्या है मुझे, अबाउट अस का पेज बनाऊंगा, सर्विसेज का पेज बनाऊंगा, रजिस्ट्रेशन का पेज बनाऊंगा और यही डिज़ाइन का इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर मैंने और थोड़ी देर काम किया तो पूरी वेबसाइट ही बन जाएगी यही की। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा आपको करना है, ये पूरा मॉडिफिकेशन आपको करके देखना है। अच्छा, टेम्पलेट रेडी करना मतलब क्या, पहले तो अनवांटेड जितना है उतना निकाल देना। टेम्पलेट रेडी करना मतलब
अनवांटेड कोड जो है वो निकाल देना। जैसे कि मैंने ये बना तो लिया, लेकिन इसमें भी ये अनवांटेड डेटा है ना, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरी कंपनी के बारे में डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे वेलकम टू अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का लोगो, करेक्ट है। उसके बाद में ये जो चीज़ है, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मैं अपनी कंपनी के लूँगा, करेक्ट। करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर वो जो इमेज है, ये इमेज कैसे बदलना, बराबर। इमेज बदलना बड़ा ही आसान है। इमेज बदलने के लिए कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही आसान है। देखो वो इमेज कहाँ से, कोई तो भी फोल्डर से लोड हो रही होगी, और उस इमेज का पर्टिकुलर नाम भी होगा। अगर आपने उस इमेज को किसी दूसरी इमेज के से रिप्लेस कर दिया, तो वो रिप्लेस हो गई जो इमेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। करके देखते हैं, देखो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो इमेज है, मैं चाहता हूँ कि इस इमेज की जगह कंपनी का लोगो आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो इमेज है कहाँ पे ये ढूंढना है। आपका जो डिज़ाइन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखी हुई है। जाहिर सी बात है, अगर आप रेडीमेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हो तो इमेजेस वगैरह जो है ना, वो इमेजेस नाम के फोल्डर में ही होती है हमेशा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो इमेजेस नाम का फोल्डर कहाँ पे है? स्टैटिक फोल्डर के अंदर इमेजेस करके फोल्डर है। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर तुमने अगर डायरेक्टली इमेज डाल दी तो आपका काम हो गया। अब ये कैसा करना, अब देखो यहाँ पे ये करना बहुत मुश्किल लगेगा, तो जाहिर एक काम करना, आपने उसको फोल्डर में ओपन कर लेना। फोल्डर में ओपन करना मतलब कैसा, देखो इस जगह को अपने को ओपन करना है। ठीक है, ओके, कैसे ओपन करते हैं? पहले तो आपको वो प्रोजेक्ट कहाँ पे ये पता होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा रहता, जूम करता हूँ, दिख रहा है क्या? पाथ क्या है? सी यूजर्स HP पाइचार्म प्रोजेक्ट, उसमें जैंगो 28, और उसके अंदर फिर कहीं तो भी इमेजेस होंगे और उसके अंदर वो इमेज होगी, करेक्ट है ना। अब उस पाथ के ऊपर मैं जाता हूँ, चलिए हाँ बताइए कौन क्या था पाथ को? सी ड्राइव था ना, सी ड्राइव, हाँ यूजर्स, ओके, यूजर्स में HP में पाइथन प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे नीचे, और उसके अंदर जैंगो 28, और उसके अंदर अमेज़ॉन, करेक्ट। अमेज़ॉन के अंदर स्टैटिक के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर उस प्रोजेक्ट में जितनी भी इमेजेस इस्तेमाल हो रही है वो इमेजेस सबको दिख रही होगी अभी। ठीक है, यही इमेज है वो, इसका नाम है इमेज 08। तुमको जो इमेज चाहिए वो बस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, तो वो अपने आप उधर लोड हो जाएगी। अब कैसे, देख मैं मेरे कंपनी का लोगो चाहता हूँ वहाँ पे, तो मैं पहले लोगो उठा लेता हूँ कहीं से तो भी, मेरे पास मेरी कंपनी का लोगो है। आपको जो भी इमेज डालनी है आप कहीं से तो भी उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लो। चलिए मेरे पास लोगो है देखो ये राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी किया, इधर आया और इधर पेस्ट कर दिया, दिख रहा है लोगो है। अब इस इमेज को जो नाम था वही नाम लेटेस्ट वाली इमेज को दे देना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहली वाली इमेज का नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसका नाम था इमेज 08, तो वही नाम आप इसको दे दो, ये IMG 08, बस हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना आपको, जब आप इस प्रकार का रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, तब जो इमेज आपको शो करना है उस इमेज का नाम भी सेम होना चाहिए और उसका एक्सटेंशन भी सेम होना चाहिए। मतलब इस वाली इमेज को मैंने रिप्लेस किया, बराबर, ये इमेज जो थी वो IMG 08 नाम से थी और उसका एक्सटेंशन JPG था। तो अभी जो मेरी फाइल है ये भी JPG फॉर्मेट में ही है और उसका नाम IMG 080 है। तो ये ध्यान से रखें, ध्यान से, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, कोडिंग में तो चेंज किया ही नहीं है। अब टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आए, राइट क्लिक, रीलोड करके देखते हैं क्या हुआ, नहीं है क्या, रिफ्रेश करने की ऐसा है, सर्वर को एक बार चालू बंद कर देते हैं। क्या बोला उसने, 09 नॉट फाउंड। सर लक्ष्य PNG फाइल है सर।
देख लेते हैं एक बार पीएनजी फाइल है क्या तो। वो PNG फाइल है। बराबर, लक्ष्य पीएनजी फाइल है, जेपीजी कर देते उसको। ठीक, बराबर, एक्सटेंशन जो है वो गलत हो रहा था वहाँ पे, जेपीजी ले लेते। मेरे पास अगर जेपीजी फाइल होगी एक आधी, नहीं बराबर सभी पीएनजी है, कन्वर्ट कर लेते जेपीजी में। कैसे कन्वर्ट करते अपन कोई भी फाइल को जेपीजी में? सिंपल है, राइट क्लिक, ओपन विथ, नोटपैड कीजिए, नोटपैड बोलता हूँ, पेंट कीजिए, और पेंट में से हम कोई भी फाइल को एक्सटेंशन चेंज कर सकते किसी भी फाइल का। ये मेरा लोगो है, इसको सेव एज कर लो जेपीजी। और कहाँ सेव करना है तो उसी लोकेशन पे सेव करना है अपने को, ठीक है। तो लोकेशन ले लेते हैं, उसी जगह पेस्ट किया, इसी जगह सेव करना है मुझे जेपीजी फॉर्मेट में। सेव हो गया, ओके, क्लोज किया। अब ये है मेरा पीएनजी फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। और ये है मेरा जेपीजी फाइल, ठीक, करके देखते हैं, ठीक है। एक बार सर्वर को चालू बंद करके देखते हैं। ठीक है, चेंज दिखा। कभी कभी क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखो मेरे पास ये दो ब्राउज़र है, एक है क्रोम, ठीक है, और एक दूसरा ये माइक्रोसॉफ्ट एज। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही ब्राउज़र पे बार बार काम करते हैं, बार बार एक ही वेब पेज हिट करते हैं। किसी भी ब्राउज़र की प्रॉपर्टी होती है हिस्ट्री कैच करके रखता है। तो कई बार क्या होता है कि आपने जो कुछ भी चेंज किया वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, जैसे कभी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे सर्वर को मैंने रिस्टार्ट किया, और वो जो यूआरएल है वो यूआरएल कॉपी करके दूसरे ब्राउज़र में टेस्ट किया, तब जाके वो आ गया। ये भी आ जाएगा, अगर मैंने इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दी यहाँ से तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो आपने ऐसा ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? यस सर। अब आप लोगों का टास्क ये है, आज जो ये सेशन में मैंने बताया, आपको पूरा ये प्रोजेक्ट रेडी करके रखना है। ये पहला पेज, होम पेज, अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का ही डेटा, ये जो चीज़ें आप मतलब जो डमी डेटा है वो पूरा निकाल देना है सर, सीधे सीधे, ठीक है। आपको मेनू रेडी करके रखना है और ये वाला स्ट्रक्चर रेडी करके रखना है, ठीक है। मैं जैसा जैसा पढ़ाता हूँ उसी दिन वो काम कर दिया करो, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तुमने अगर वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, आपने बोला कि बाद में करोगे, तो बाद में मतलब वो होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो आज के आज ये चीज़ हो जानी चाहिए। डन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का डिज़ाइन जो है वो जांगो फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी स्टेप्स हमने लिख ली है, वो स्टेप आपको बार बार करके देखनी है। और कैसा है, मैंने जो डिज़ाइन बताया, ये एक डिज़ाइन आपको प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ये इजी डिज़ाइन है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप कि बाकी भी डिज़ाइंस आपने इस्तेमाल करके देखना, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन जब तुम ट्राई करोगे तब जाके तुमको दिक्कतें समझ में आएगी कि कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका ड्यूटी है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम कल देखेंगे।